गुरुदेव, जहाँ धुआं है वहाँ आग भी है, ऐसा कहते हैं। लेकिन कश्मीरी संत लाल डेड ने समाधि के अनुभव का वर्णन बिना ज्वाला और बिना धुएं की आग के रूप में किया है। कृपया इस पर प्रकाश डालें। जैसे आप भी तो, आपकी चेतना भी तो आग ही है। एक आग और आप में क्या फर्क है? आग के ऊपर तुम एक कांच का ढक्कन कर दो, वो उतना ही देर आग जलता रहेगा जितना देर वहाँ हवा है। ऐसे ही तुम्हारा भी हालत है। तुमको एक ग्लास केस में बंद कर दें, तुम तभी जीवित रह पाओगे जितने देर वहाँ पर ऑक्सीजन है। तो तू भी तो एक ज्वाला ही तो है। देखिए, एक शब्द भी एक प्रकाश के रूप में तुम देख सकते हो। पहले तो सोचते थे शब्द अलग है, प्रकाश अलग है। आज देखते हैं ना, मॉनिटर में देखते हैं, गाते हैं तो मॉनिटर में उसको चित्र आ जाता है तरंगों का। ये सब तरंग ही तरंग है। दो बिना धुआं के, माने जो आग जिससे कुछ बच के नहीं जाता, पूर्ण है। धुआं कब तब निकलता है जब कुछ आग में कुछ कलमश हो, तब धुआं निकलता है। यदि असली कपूर को जलाओगे तो धुआं नहीं होता, उसमें मिलावट की होती है तो धुआं आती है ना। तो इस तरह से बिना गर्मी की आगे शीतलता है। वाणी हमेशा शीतल करती है, जो संत की वाणी है। समाधि की जो वाणी है वो शीतलता लाती है अपने भीतर। गुरुदेव, गणपति अथर्व शीर्ष में लिखा है, जो साधक गणपति की उपासना 1000 मोदकों के साथ करता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। गुरुदेव, ऐसा सचमुच होता है या यहाँ मोदक का अर्थ कुछ और है? मोदक माने प्रसन्न रहना। जो प्रसन्न रहते हैं उनकी सारी चीजें हो ही जाती है। हाँ, और गणपति धैर्य रखो बोलते हैं। धैर्य, ऐसे हाथ बोले, धैर्य रखो, धैर्य रखो, प्रसन्न रहो, यही मोदक है। लड्डू बना के तुम दो, वो नहीं। मोदक में तुम प्रसन्न रहो, सबको प्रसन्न करो। 1000 लोगों के जीवन में तुम खुशी बांटो, प्रसन्नता लेके आओ, तो वो वही है मोदक। गुरुदेव, गणेश चतुर्थी का असली उद्देश्य लोगों को एक साथ लाना था, लेकिन आज कई पंडाल सिर्फ कुछ कदम की दूरी पर और एक दूसरे से मुकाबला करते नजर आते हैं। हम इस त्योहार में वो एकता का भाव फिर से कैसे वापस ला सकते हैं? वो व्यापारीकरण हो गया ना, अहंकार का प्रदर्शन और व्यापारीकरण बढ़ गया मानसिकता में। इसलिए लोग जो है ना, मेरा गणपति अलग है, तुम्हारा गणपति अलग। सोचते थे ये गणेशा रखो, सारे लोग, मोहल्ले के सारे लोग इकट्ठे होके उत्सव मनाओ, खुशी मनाओ। अब वो नहीं, कमेटी में कौन मेंबर बना रहेगा, कौन नहीं है, वो फिर में वहाँ लड़ाई झगड़ाई। ये सब त्योहारों का दुरुपयोग है। ये वो क्या करें, कुछ लोग ऐसे मानसिक, सभी लोग नहीं, कुछ लोग इस मानसिकता के होंगे। हर मोहल्ले में हो, अच्छा है, हर मोहल्ले में गणेशोत्सव हो, गली गली हो, जगह जगह हो, मगर एक दूसरे के साथ स्पर्धा के रूप में दुर्गा पूजा हो या ये करेंगे, ये उसकी जो मूल बात है वही खो देते हैं। उसमें मूल बात सबको एकत्रित करना, संभ्रम से जीना, कोई स्पर्धा प्रतिस्पर्धा ना रहे, ऐसी मनोभावना फिर कैसे आएगी? हमारा पेंडल उससे ज़्यादा बनाएंगे, इससे बेटर बनाएंगे, या हमारा यहाँ होना, इसको जितना चंदा उठाओ,
क्या करें इस तरह का। जब गोपाल कृष्ण गोखले जी ने पहले महाराष्ट्र में शुरू किया था बड़े तौर पर, उनका लक्ष्य यही था, इससे एक सार्वजनिक उत्सव से सबको जोड़ने की थी। सभी जाति, सभी वर्ग, हमारे देश जातियों में बटी हुई थी उन दिनों में भी, उन सबको एक सूत्र में लाने के लिए यही उत्सव था। ऐसे ही दुर्गा जी का वो जो दुर्गा पूजा का भी ऐसा ही था, सब लोग इकट्ठे हो जाए। कोई किसी को ये नहीं पूछता तुम किस जात के हो, किस देश के हो, किस मोहल्ले को, क्या, कुछ नहीं। हम सब एक साथ होके, सब एक साथ हैं माँ के पास, भगवान के सामने, सब एक करके इकट्ठे होके गणेशोत्सव मनाते थे, दुर्गा पूजा मनाते थे। अभी भी मना रहे हैं, मगर कुछ इक्के दुक्के इधर उधर इस तरह से होंगे समाज में। देखो संतों में कुछ रावण भी तो होते हैं, कि रावण भी तो संत वेश में ही आया था ना। तो जहाँ असली चीज होती है वहाँ कुछ नकली भी होती है, ढोंग भी होता है। समाज में असली चीज होती है, ऐसे कहीं और नकली भी इधर उधर दिख जाता है। मगर ये सब विवेक से हमें चलना चाहिए। विवेक हमारा हो, हमारे मन में विवेक हो, बुद्धि में विवेक हो, हम सब लेके चलते हैं। ये सनातन धर्म कैसा, माने चीनी और रेत का मिश्रण है। या तुम ऐसे हो जाओ जैसे ईंटें, चीटी हो जाते हो, तो तुम चीटी रेत को तो नहीं खाता, वो सिर्फ चीनी को ले लेता चुन के, रेत को छोड़ देता। या तो यहाँ कुछ आदतें, कुछ समाज में कुछ प्रयोग है, कुछ क्या कहते हैं, रिवाज है, वो सब कुछ ऐसे, कुछ रिवाज तो छोड़ने लायक है और बहुत कुछ रिवाज पालन करने लायक है। वो सब देखना चाहिए, इसलिए विवेक पूर्ण करना चाहिए कुछ भी। गुरुदेव, यदि मन मूषक जैसा है, छोटा, तेज और छुपकर चीजें जमा करने वाला, तो साधक को मन की इन प्रवृत्तियों से मुक्त रहने के लिए क्या करना चाहिए? प्राणायाम। प्राणायाम करो, सेवा में लगे रहो, भजन करो, सब करोगे तो एनर्जी ऊपर आ जाएगी। हाँ? Gurudev, you said that we should ask challenging questions, but I feel our intellect is very small. From this small intellect, how do we ask you challenging questions? Challenging question